कि भाई ईमान के 10 ही दर्जे क्यों हैं, और अगर चलिए 10 दर्जे हैं तो 10वें दर्जे पर जो सबसे बुलंद दर्जा है ईमान का, उस पर सलमान फारसी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? अच्छा, सलमान अरबी होता तो बात मान लेते, फारसी सलमान, वो ईरान का रहने वाला, वो आ गया अरब में और वो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हो गया। इसका मतलब है कि 10वें दर्जे तक पहुंचने के लिए कोई ये ना कहे कि हम अरबी हैं तो पहुंच जाएंगे, या हम अरबी हैं तो हमारा हक है। भाई 10वें दर्जे पर पहुंचने के लिए किसी इलाके की शर्त नहीं है, किसी मोहल्ले की शर्त नहीं है, किसी कबीले की शर्त नहीं है। अब सिर्फ ये देखना है कि सलमान फारसी ईमान के 10वें दर्जे पर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे। बात यह है कि 1.25 लाख सहाबा सब के सब नमाज पढ़ रहे थे। जीते रहे, सलामत रहे, मेरे साथ साथ बात करते चले आए। सब के सब नमाज पढ़ रहे थे, सब के सब रोजा रख रहे थे। नहीं, जरा सा जुमला पलट दूं कि सलमान फारसी भी वैसे ही नमाज पढ़ रहे थे जैसे सब पढ़ रहे थे। भाई उस वक्त तो एक ही तरीके की नमाज होती होगी ना। बहुत देर में आप मेरे साथ आ रहे हैं। भाई पैगंबर के दौर में एक ही तरीके की नमाज होगी ना, या तो हाथ खोल के या हाथ बांध के। जैसे पैगंबर पढ़ा रहे होंगे सब वैसे ही पढ़ रहे होंगे। तो अब जैसे सब नमाज पढ़ रहे थे वैसे ही सलमान फारसी भी नमाज पढ़ रहे थे। जितने बजे सब रोजा खोल रहे थे उतने ही बजे सलमान फारसी भी रोजा खोल रहे थे। जैसे सब जिहाद कर रहे थे वैसे ही सलमान फारसी भी जिहाद कर रहे थे। जैसे सब रोजा रख रहे थे वैसे ही सलमान फारसी भी रोजा रख रहे थे। जैसे सब ज़कात दे रहे थे वैसे ही सलमान फारसी भी ज़कात दे रहे थे। जैसे सब ने हज किया वैसे सलमान फारसी ने भी हज किया। तो फिर सलमान ही 10वें दर्जे पर क्यों? अगर नमाज से ही 10वां दर्जा मिलना था तो सब 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आ गए? अगर रोजे ही से 10वां दर्जा मिलना था तो सब 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आ गए? अगर जिहाद ही क्राइटेरिया था 10वें दर्जे पर पहुंचने का तो सब के सब 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आ गए? अगर ज़कात लेना देना ही 10वें दर्जे तक पहुंचने का क्राइटेरिया था तो सब के सब 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आ गए? तो देखना पड़ेगा कि सब के सब काम कर रहे थे। सलमान कोई एक ऐसा मखसूस काम कर रहे थे जो सब नहीं कर रहे थे। तो हमने एक काम देखा जो सब नहीं कर रहे थे और सिर्फ सलमान कर रहे थे। जब हमने सलमान से पूछा और सलमान को देखा तो हमने यही देखा कि सिर्फ सलमान थे जो अपनी दाढ़ी से दरे फातिमा ज़हरा तवज्जो फरमाई आपने कि एक सलमान फारसी जो जानता है और दूसरों को बताना चाहता है कि दाढ़ी का सही इस्तेमाल क्या है। बताया सलमान फारसी ने कि दरे जहरा की झाड़ू है मेरी दाढ़ी, दरे जहरा की झाड़ू है मेरी दाढ़ी। ये सलमान फारसी ने सीखा जिब्राइल से। जिब्राइल दरे जहरा पे झाड़ू देते थे लेकिन उनके हाथ में कोई झाड़ू नहीं होती थी, अपने पैरों को झाड़ू बनाया हुआ था। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब देखना यह है कि ईमान के 10वें दर्जे, ईमान के 10 दर्जे तकसीम होते हैं तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आले मोहम्मद की किस में कितनी मारिफत है। मैंने जुमला कहा तो आप खामोश हो गए। भाई हर आदमी अपना खुद मुहतसिब है। मैं नहीं बता सकता कि आप में कितनी मारिफत है, आप नहीं बता सकते कि मुझ में कितनी मारिफत है। इंसान खुद जानता है कि वो कितना बड़ा आरिफ है, वो कितना बड़ा साहिब मारिफत है। तो जिसको जितनी ज्यादा मारिफत अली है वो उतना ही बड़ा ईमान के 10वें दर्जे पर या उससे कम दर्जे पर आ सकता है। आज भी ये ईमान के दर्जों का दरवाजा बंद नहीं हुआ। बड़ा जुमला मैंने कहा था मेरे अजीजों, आज भी ईमान के दर्जों का दरवाजा बंद नहीं हुआ। आज भी कोई चाहे तो अबू जर बन जाए। इस पर भी आप चुप हो गए।
भाई मैंने ये नहीं कहा कि आज कोई चाहे तो हसन बन जाए, हुसैन बन जाए, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। कोई हसन और हुसैन नहीं हो सकता, कोई मुस्लिम भी नहीं हो सकता। मुस्लिम इब्ने अकील, वैसे नाम के तो सभी मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम भी नहीं हो सकता, कोई हसन और हुसैन भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि वो मासूम है। लेकिन मैं इसलिए आपके हवाले जुमला कर रहा हूं कि सलमान फारसी मासूम नहीं थे, अबू ज़र मासूम नहीं थे। तो आज भी ईमान के दर्जों की तकसीम का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि हर मजलिस के हर मिंबर से जिक्र अली किया जाए, ताकि मालूम तो हो कौन सलमान बनने को तैयार है, कौन अबू ज़र बनने को तैयार है। ये मारिफत अली आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। हाय हाय हाय, चुप हो गए आप। मारिफत अली आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। जुमला आपके हवाले करूं, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अब मुश्किल और आसान क्यों नहीं है, एक सुनी हुई हदीस आपके हवाले करता हूं और उसको मुकम्मल करूंगा। खुद मेरे मौला ने भी इरशाद फरमाया, रसूल अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया और हर मासूम ने इस हदीस को दोहराया। और जैसे ही मैं पहला लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि हमारा अम्र समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। अब ये तो हो गई मुश्किल कि अली को और आले अली को, मोहम्मद और आले मोहम्मद को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आसान किसके लिए है? असगर भाई, वसीम भाई, निशान भाई, तवज्जो है। आसान किसके लिए? वैसे तो कह दिया, तवज्जो है ना आपकी? भाई आखिरी शब है तो जी भर के जितना जिक्र हो जाए। सुनना चाहते हैं कि नहीं? तो बोले ना मेरे साथ, तवज्जो है। तो आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल किसके लिए? कह दिया भाई सबके लिए मुश्किल। इसको आसान ना समझना, हमें समझना बहुत ही मुश्किल है। अमरुना साबुन मुस्तसाबुन, सिर्फ मुश्किल ही नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब किसके लिए आसान है? कहा कि भाई हमें वो समझ सकता है। कौन समझ सकता है? कहा कि हमें वो समझ सकता है कि या तो मलके मुकर्रब हो। मारिफत मैंने इस वक्त मौजू बनाया और मैं चाहता हूं मारिफत पर ही बात होती जाए। तवज्जो है आपकी, आप मेरे साथ है ना? कि या तो मलके मुकर्रब, या हमें समझ सकता है नबी मुरसल, या हमें समझ सकता है मोमिने मुम्तहन। जीते रहे, ऐसी बात करते चले आए। पीछे वाले हजरात भी, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, सिर्फ बुजुर्गों से नहीं, नौजवानों से कहता हूं कि जाहिर सी बात है हमें आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है। और खुदा हमारे बुजुर्गों का साया भी हमारे सरों पर सलामत रखे और हमारे नौजवानों को हजारों जिंदगियों की बहारें अता फरमाए। तो जाहिर सी बात है ये मारिफत का सफर नौजवानों को बहुत ज्यादा तेजी से तय करना है। इसलिए नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और हाथ उठा के बताते रहे कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। हमें वो समझ सकता है कि या तो मलके मुकर्रब हो, या तो नबी मुरसल हो, या मोमिने मुम्तहन हो। यानी मलके मुकर्रब का क्या मतलब? कि अल्लाह का करीबी मलक, जो अल्लाह के करीब हो। इसका मतलब है कुछ मलक है तो मलक, लेकिन अल्लाह के करीब नहीं है। या नबी मुरसल, या नबी मुरसल, या मोमिन मुम्तहन। मोमिन मुम्तहन का मतलब क्या? जिस मोमिन के ईमान का इम्तिहान लिया जा चुका हो। अब मुझसे लेके और आखिरी आदमी तक सब इसमें शामिल है, आप सब इसमें शामिल हैं। अब अपने आप को आप देखते रहें कि आप इस मंजिल पर हैं कि आपके ईमान का इम्तिहान लिया जा चुका या लिया जाने वाला है। हो सकता है इस वक्त मैं जब जुमले बोल रहा हूं यही मेरा और आपका इम्तिहान हो। जीते रहे, सलामत रहे आप। इस वक्त जो मैं जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूं, हो सकता है हम सब इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहे हो। तो तवज्जो है, सब तैयार है इम्तिहान की मंजिल से गुजरने के लिए? अब हदीस आगे बढ़ी, दोबारा सुन लें कि हमारा अम्र समझना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है। हमें या तो मलके मुकर्रब समझ सकता है, या नबी मुरसल समझ सकता है, या मोमिन मुम्तहन समझ सकता है। अब हदीस आगे बढ़ी, कहा सुनो, मासूम ने कहा सुनो, मलक हो लेकिन मुकर्रब ना हो वो भी नहीं समझ सकता।
जुमला समझ में आ गया? बात पहुंच गई ना? मेरा दिल रखने के लिए तो दाद नहीं दी, बात पहुंची है। कहा फरिश्ता हो, मलक हो, लेकिन मुकर्रब ना हो, वो नहीं समझ सकता। यानी हर फरिश्ता भी नहीं समझ सकता कि आले मोहम्मद कौन है। मैं तो जरा सी जसारत करके एक जुमला आपके हवाले करूं। भाई जिब्रील तो मलक मुकर्रब है ना, जिब्रील मलक मुकर्रब है ना। जुमला पहुंच जाएगा आप तक, लफ्ज पहला कहूंगा और आप पहुंच जाएंगे। जिब्रील मलक मुकर्रब है ना। मलक मुकर्रब होते हुए उसने अल्लाह से पूछा, या रब्बे वमन तहतल किसा, सलामत रहें आप, जीते रहें। जैसे आप रात के इस पहर जिक्र सुन रहे हैं, खुदा नवाब जाफर रजा साहब और उनके तमाम अहले खानों को सलामत रखे और इस फर्श अज़ा को यूं ही ताज़हूर कायम व दायम रखे। मलक हो और मुकर्रब ना हो, वो नहीं समझ सकता। यानी हर फरिश्ते को नहीं मालूम कि अली कौन है। हर फरिश्ते को नहीं मालूम कि अली कौन है। आगे बड़ी बात, कहा नबी हो और रसूल ना हो, वो भी नहीं समझ सकता। जीते रहे भाई, दिल से दाद दें, और जब दिल से बात निकलती है ना तो फिर बड़ी तेजी से आवाज आती है, फिर आपकी आवाजें मुझ तक पहुंचेंगी। है मेरे साथ? का नबी हो लेकिन रसूल ना हो, वो भी नहीं समझ सकता। अब कितने नबी हैं जो रसूल नहीं थे? अब मैं तो हिसाब में कमजोर हूं। 1,24,000 नबी हैं, ठीक है, 1,24,000 अंबिया हैं, उनमें से 313 रसूल है। अब 1,24,000 में से 313 माइनस कर लीजिए, है? अब सोचे कि 1,23,000 और ना मालूम कितने नबी, वो भी नहीं जानते कि अली क्या है। नहीं, वो जानते तो हैं कि अली क्या है, पहचानते नहीं। अम्रे माबूद और अम्रे आले मोहम्मद समझना बहुत मुश्किल है। का नबी हो और रसूल ना हो, वो भी हमें नहीं पहचान सकता। यानी हर नबी भी नहीं जानता कि हकीकत अली क्या है। उसके लिए रसूल होना जरूरी है, उसके लिए रसूल होना जरूरी है। एक जुमला बड़े अदब के साथ अर्ज कर दूं, एक बड़े अदब के साथ जुमला कि आदम नबी तो हैं, जीते रहे, सलामत रहे आप। भाई जब तुम्हारा बाप नहीं समझ सका कि अली क्या है, हकीकत अली, हकीकत आले मोहम्मद, अम्र आले मोहम्मद समझना बहुत मुश्किल है। फिर कहा, अब है जुमला कि जिसके लिए जहमत दी, कि मोमिन तो हो लेकिन मुम्तहन ना हो, वो भी नहीं समझ सकता कि हम कौन है। तो अब परेशान ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। मोमिन सब हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ मोमिन है। पाकिस्तान में इस वक्त 8 करोड़ मोमिन है, लेकिन हमें क्या पता कि इन 8 करोड़ के 8 करोड़ का इम्तिहान लिया जा चुका। तो देखिए, परेशान ना हुआ करें। जहां कोई अली को समझने में तकसीर करे, समझ लीजिएगा गदीरी तो है लेकिन इम्तिहान याफ्ता नहीं है।